ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा बहुत अच्छा विषय चल रहा है। कल हमने जो है दो गुण पढ़े थे, द्रव्य के अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण ना। तो अभी किसी ने प्रश्न किया, अपन शुरू करेंगे कि दोनों गुण को फिर से मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि दोनों गुण हमने जो पढ़े वो क्या थे, उनको मीनिंग क्या था। ये मैं डॉक्टर उज्ज्वला शाह की किताब से पढ़ रहा हूँ, जैन तत्व परिचय में से। तो देखिए सबसे पहले जो अस्तित्व गुण हमने पढ़ा था, रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। जो कल हमने पढ़ा था अस्तित्व गुण, उसमें क्या था शॉर्ट में, अभी जैसे शमा ने भी पूछा था कि द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत है, यह अस्तित्व गुण है। मतलब द्रव्य कब से है? शुरू से ही है, उसका कोई सिरा नहीं है कि अब से द्रव्य का बनना शुरू हुआ है। द्रव्य अनादि, सभी द्रव्य छहों द्रव्य अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, मतलब हमेशा रहेंगे, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। यह अस्तित्व गुण कहलाता है। दूसरा गुण हमने पढ़ा था वस्तुत्व गुण। इसमें क्या था? प्रत्येक द्रव्य का कार्य या परिणमन सभी द्रव्यों के उसी द्रव्य के द्वारा अपने अनंत गुणों के माध्यम से होता है। उसमें जो भी परिणमन होता है एक एक द्रव्य का, उसका जिम्मेवार कौन है? वो द्रव्य स्वयं है। और उसका ये कार्य कौन करता है? उसमें रहने वाले अनंत गुण ही ये कार्य करते हैं, है ना। और उनमें भी, उन अनंत गुणों में किसी आपस में किसी का कोई विरोध नहीं होता, सब अपना अपना कार्य बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से करते हैं। एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। तो इस तरह से ज्वाइंटली सब मिला करके वो अनंत गुण अपना अपना कार्य करते हुए कलेक्टिवली सामूहिक रूप से उस द्रव्य का परिणमन करते। ठीक है, ये हुआ हमारा वस्तुत्व गुण। अभी इसकी और उदाहरण अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर तीसरा था जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है प्रत्येक द्रव्य का परिणमन निरंतर अखंड रूप से चलता रहता है। मतलब ये परिणमन का काल ऐसा नहीं है कि जब 2 दिन चला फिर रुक गया, फिर रेस्ट करने लगा, फिर परिणमन बंद हो गया। निरंतर चलता है। छहों द्रव्य का, जीव द्रव्य का भी चलता है, बाकी 5 द्रव्यों का भी चलता है। उसमें एक क्षण की भी, एक समय की भी रुकावट नहीं होती। तो ये जो निरंतरता है उसमें परिणमन होने का, पर्यायों का बदलने का, ये द्रव्यत्व गुण कहलाता है। देखो अभी अपन पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा इसको। द्रव्यत्व गुण, अस्तित्व गुण बता हमने पढ़ लिया, वस्तुत पढ़ लिया। द्रव्यत्व गुण यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक द्रव्य का यह परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है। एक समय का भी विराम लिए बिना प्रत्येक द्रव्य हर समय अपना कार्य करता है। द्रव्यत्व गुण की परिभाषा ही यह है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं ना। द्रव्य कायम रहकर उसकी अवस्था निरंतर बदलती है। अवस्था बदलेगी लेकिन द्रव्य तो रहेगा ना। ऐसा नहीं कि एक द्रव्य बदल करके दूसरा द्रव्य बन जाए, वो द्रव्य वही रहेगा और उसके अंदर जो परिणमन है वो निरंतर चलता रहेगा। उसके फलस्वरूप उसकी अवस्थाएं तो बदल जाएंगी लेकिन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा। द्रव्य कायम रहकर उसकी अवस्था निरंतर बदलती है। इस कारण उत्पाद और व्यय अखंड प्रवाह रूप से सदा चलते ही रहते हैं। देखो पर्याय बदलना या परिणमन होना वास्तव में कैसे संभव होता है? परिवर्तन हो रहा है ना। तो परिवर्तन होने का अर्थ क्या है कि पुरानी पर्याय का व्यय हो जाना, निकल जाना, समाप्त हो जाना, और नई पर्याय का उत्पन्न होना, पैदा होना, और द्रव्य का कुछ भी बिगड़ना नहीं, द्रव्य बना रहना।
ये तीनों बातें एक साथ घटित होती हैं प्रत्येक द्रव्य में। क्या घटित हुआ? द्रव्य अखंड रूप से बना रहता है, ये उसका द्रव्यत्व कहलाता है। और उसकी जो पर्याय हैं, उसकी जो अवस्थाएं हैं, वो पिछली पर्याय निकलती है और नई पर्याय आती है, फिर पर्याय निकल जाती है और फिर नई आती है। ये कंटिन्यूअस सिलसिला जो उत्पाद व्यय द्रव्य रूपी जो द्रव्य हैं, उनमें जो पर्याय संबंधी बदलाव हैं वो निरंतर चलते हैं, और ये निरंतरता का काम ही द्रव्यत्व गुण करता है। देखें, पर्याय एक समय से अधिक काल तक टिक ही नहीं सकती। कोई भी जो है पर्याय है वो कितने समय तक टिकती है? एक समय तक। देखो, अपन बोलते हैं ना भूत भविष्य वर्तमान। भूत भविष्य वर्तमान में अपन कहते हैं कि साहब देखो, आप वर्तमान में जियो, भूतकाल की के बारे में छोड़ दो और भविष्य की चिंता करो मत, वर्तमान में रहिए। तो वो वर्तमान समय जो है वो कितने टाइम का है? कितने समय के बाद मैं जान लूं कि ये वर्तमान समाप्त हो गया, या ये वर्तमान भूतकाल की जब याद करूं तो कैसे पता लग जाएगा कि अभी ये भूतकाल की मेरी बात हो रही है? कौन सा समय वर्तमान काल में आता है, कौन सा भूतकाल में आता है और कौन सा भविष्य काल में आता है, ये कैसे हम पहचाने? तो देखो, हम बोलते हैं वर्तमान में आपने मुझसे ये बात कही, हमारे हिसाब से तो वर्तमान जो हम करंट में जितनी बात कर रहे हैं, 1 घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, तो हम उसको वर्तमान मानते हैं। लेकिन वास्तव में वर्तमान क्या है? और दिन निकल जाता है, हम बोलते हैं ये मैसेज कल का है, यस्टरडे उसमें लिख के आ जाता ना आपको व्हाट्सएप पे। तो वास्तव में जो वर्तमान काल है वो एक समय का है, एक एक समय की पर्याय है। एक समय निकलते ही वो भूतकालीन हो जाता है, और उसी तरह से वो जो पर्याय वर्तमान में एक समय वाली चल रही है, एक समय पूर्ण होने के बाद वो भविष्य काल शुरू हो जाएगा, और भविष्य काल की पर्याय भी फिर एक समय तक टिकेगी, फिर वो जो है भूत बन जाएगी। भविष्य वर्तमान में आएगी, वर्तमान वाला फिर भूत में चला जाएगा। इस तरह से सभी पर्यायों का समय एक समय मात्र है, जो समय की सबसे छोटी यूनिट है। अपनी अवस्था निरंतर, तो हमने क्या समझा? पर्याय एक समय से अधिक काल तक टिक ही नहीं सकती। अपनी अवस्था निरंतर पलटने का यह गुण प्रत्येक द्रव्य में न रहता तो द्रव्य कूटस्थ बनने का प्रसंग आता। कूटस्थ यानी डेड, जड़। अगर उसमें परिणमन नहीं होता, फ्लो नहीं होता, जैसे बोलते हैं ना कि नदी का पानी निरंतर बहता रहता है, इसलिए उस निरंतरता के कारण वो खराब नहीं होता। जबकि एक पॉन्ड में एक जगह पे अपन पानी भर के रख दें तो वो सड़ने लगता है, क्योंकि उसका परिणमन रुक गया। ये उदाहरण है। तो उसी तरह से अगर कोई द्रव्य में ये पलटने का सिलसिला ना चले तो उसे कूटस्थपना आ जाता है। कूटस्थपना माने एकदम जड़पना आ जाता है। द्रव्य जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कायम रह जाता। अपन सोचें कि अगर ये लगातार परिणमन नहीं होता तो क्या होता? हाँ, बस में है। द्रव्य जिस अवस्था में है उसी अवस्था में कायम रह जाता। रोगी हमेशा रोगी ही रहता, निरोगी नहीं बन पाता, क्योंकि अब कूटस्थ हो गया ना, परिणमन बंद हो गया। एक बार रोग हो गया तो हो गया। बालक छोटा ही रह जाता, युवा नहीं हो पाता। संसार अवस्था का नाश होकर सिद्ध अवस्था नहीं हो पाती। तो भाई साहब, आप बन गए ना, एक बार मनुष्य बना दिया आपको, अब क्या, आपको क्या करना है? आपको और सिद्ध नहीं बनना है। आपको सिद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि परिणमन रुक गया ना। तो द्रव्य में परिणमन रुकता नहीं। अगर वो रुक जाए तो आपकी जो पर्याय वर्तमान में है आप वैसे ही बने रहोगे, बच्चे बच्चे बने रहेंगे, बूढ़े बूढ़े बने रहेंगे, है ना। तो सारी पर्याय, सारा संसार का खेल बिगड़ जाएगा। दूध से दही हुआ, कैरी से आम हुआ, शिष्य को ज्ञान हुआ, रोगी निरोगी हुआ, ये सभी परिणमन द्रव्यत्व गुण के कारण ही होते हैं। ठीक है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में निरंतर जो परिणमन होता है वह उसके अपने द्रव्यत्व गुण के कारण ही होता है। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था कि वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य में रहने वाले सभी गुण अपना अपना काम करते हैं, है ना। और आज क्या पढ़ रहे हैं कि द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक गुण का निरंतर परिणमन होता रहता है।
अपना कार्य करते हैं वहां पे, और यहाँ पर उनका परिणमन होता रहता है। तो ये द्रव्यत गुण के कारण जो फ्लो है, जो प्रवाह है, वो बना रहता है। प्रत्येक द्रव्य में, द्रव्य के प्रत्येक गुण में निरंतर जो परिणमन होता है वह उसके अपने द्रव्यत्व गुण के कारण ही होता है। परंतु आज तक हम ऐसा मानते आ रहे हैं कि इस कार्य का कर्ता कोई परद्रव्य है। गुरु से ज्ञान हुआ, डॉक्टर के कारण रोग ठीक हुआ, ऐसा जो कहते हैं ये सब निमित्त का कथन है। उपचार से ऐसा कहने में आता है, परंतु वस्तु स्थिति वैसी नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह से जाननी चाहिए। कैरी हरी थी, कैरी होती ना, वो हरी थी, खट्टी थी, कठोर थी, वही पलटकर आम बन गई, पीली हो गई, मधुर हो गई और नरम हो गई। यह पलटी हुई अवस्था 15 दिन बाद हमारी समझ में आई। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि हमने कैरी को ठीक तरह से घास में या भूसे में रख करके पकाया, परंतु कैरी पक गई, आम बना, उसमें द्रव्यत्व गुण अंतरंग निमित्त है। कैरी को पकने बोले हमने पकाई, लेकिन पका कौन? पकी तो कैरी ना, तो पकने का कार्य तो कैरी ने स्वयं ही किया। तो उसके अंदर में जो पकाव आया वो उसके द्रव्यत्व गुण के कारण आया। अगर उसमें बदलाव की संभावनाएं नहीं होती तो कैरी मना कर देती कि मैं नहीं बदलूंगा, मेरे अंदर द्रव्यत्व गुण ही नहीं है। द्रव्यत्व गुण के कारण उसका निरंतर बदलते बदलते वो पीलापन भी एक दिन में नहीं आया, पहले थोड़ा आया फिर ज्यादा आया। इसी तरह रस में भी बदलाव हुआ, धीरे धीरे करके हुआ। तो परिणमन का जो काल था जिसमें वो धीरे धीरे करके परिणमन हो करके उस दशा को आ गई। तो उसमें द्रव्यत्व गुण अंतरंग निमित्त है और काल द्रव्य बहिरंग निमित्त है। काल द्रव्य भी तो लगा ना, जैसे अब कितना टाइम लगा आपकी कैरी को पकने में, तो 15 दिन लग गए। तो क्या उन 15 दिनों ने उसको पकाया? अपन बोलेंगे साहब तो काल द्रव्य के कारण पकी। तो काल द्रव्य ने पकाया उसको या काल के ऊपर आरोप आया? जितना समय उस कैरी ने पकने में लगाया उस समय की गणना हमने कर ली और उसको काल बता दिया। तो काल द्रव्य बाहरी निमित्त है, उससे हमने गणना की। प्रत्येक गुण स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है। वर्ण गुण की हरी अवस्था पलटकर पीली हुई, उसका कर्ता वर्ण गुण है। रस गुण की खट्टी अवस्था पलटकर मीठी अवस्था हुई, उसका कर्ता रस गुण है। स्पर्श गुण की कठोर पर्याय पलटकर नरम हुई, यह उसकी स्पर्श गुण की पर्याय है। वस्तु की स्वतंत्रता ही ऐसी है, प्रत्येक गुण ही स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक समय की पर्याय भी स्वतंत्र रूप से उस समय की योग्यता के अनुसार उत्पन्न होती है ना। जैसे अपन बोले ना कि जब वो बच्चे से जवान ही होगा ना, ऐसा तो कभी नहीं होगा बच्चे से बूढ़ा हो जाए और फिर जवान बने। तो एक क्रम पड़ता है, उस क्रम के अनुसार वो योग्यताएं आती हैं। वर्तमान पर्याय भूत पर्याय के कारण नहीं बनते। एक और विशेष बात सुनना, वर्तमान पर्याय भूत की पर्याय के कारण नहीं बनती और भविष्य की पर्याय की कर्ता वर्तमान पर्याय नहीं है। अपन क्या बोलते हैं कि साहब ऐसा है कि ये जो बच्चा है, ये इसकी जो जो वर्तमान जो अब जवान बच्चा हो गया है, तो इसकी जो वर्तमान पर्याय है जवानी रूप, वो इसलिए आई है कि उसकी बचपन रूपी जो पर्याय थी उसने ही इसको जो है जवान बनाया। या बूढ़ा कैसे बना? इस जवान पर्याय ने ही उसको बूढ़ा बनाया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं, क्योंकि वो दोनों पर्याय एक साथ होती हैं। एक साथ मतलब एक ही काल में होती हैं। ये इधर इधर ये समाप्त हुई, उधर वो शुरू हुई। तो कोई भी पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं। देखो फिर से सुनिए ऐसे, प्रत्येक गुण की ही स्वतंत्र प्रत्येक गुण ही स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक समय की पर्याय भी स्वतंत्र रूप से उस समय की योग्यता के अनुसार उत्पन्न होती है। वर्तमान पर्याय भूत पर्याय के कारण नहीं बनती और भविष्य की पर्याय की कर्ता भी वर्तमान पर्याय नहीं है ना। अपन को लगता है ना कि भाई साहब वो अब जो है जवानी आपकी समाप्त होगी तभी तो बुढ़ापा आएगा। जवानी ने ही तो आपको बूढ़ा बनाया, जवानी ने बूढ़ा बनाया।
जवानी जब समाप्त हुई, ठीक उसी समय जिस समय से मेरी जवानी शुरू हुई, अपन जवानी का भी पूरा जो टोटल लगाते हैं, तो एक दिन में तो बूढ़े नहीं हो जाते ना, कई दिन तक तो हम मानते ही नहीं कि हम बूढ़े हो रहे हैं। हैं? कुछ लोग तो आज भी नहीं मानते कि हम बूढ़े हैं। मतलब जबकि उन्होंने बहुत दिन पहले से चिल्लाना शुरू कर दिया, वो बूढ़े हो गए हो आप, सठिया गए हो, वो आपकी अकल काम नहीं कर रही, घर वालों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मगर हमने तो 70 साल के हो जाए, 80 साल तक भी हो जाए, जब हाथ पैर चलने बंद होते तब कहते हैं हम कि हाँ बूढ़े हो गए। लेकिन वास्तव में तो वो पर्याय निरंतर बदल रही हैं, और पिछली पर्याय अगली पर्याय का कर्ता नहीं होती। ये एक विशेष बात है। वो पर्याय का समाप्त होना, नई पर्याय का आना एक साथ घटित होता है। पुरानी का व्यय होना, नई के आना, उत्पादन होना एक साथ घटित होता है। कोई पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं होती, स्वतंत्र रूप से होता है। पहली पर्याय का नाश होता है, उसी समय दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। जो स्वयं विनाश को प्राप्त हो गया हो, वो अन्य किसी को कैसे उत्पन्न कर सकता है? जवानी समाप्त हो गई, तो अब जवानी ने बुढ़ापे को कैसे बनाया? वो तो अपनी समाप्त हो गई, चली गई। अब बुढ़ापे की बारी आई, बुढ़ापे का उसी समय बुढ़ापा उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, इसमें कोई बाधा नहीं। अपन अब किसी कोई कोई लोग बोलते हैं कि देखो ऐसा ऐसा, आपकी काल द्रव्य ने तो उसका परिणमन कराया है ना। जैसे अपन कैरी की बात कर रहे थे ना, तो कैरी को आम बनाने में किसने किया? बोले काल ने किया, समय ने किया। तो समय ने किया क्या? काल द्रव्य को तो कर्ता मानेंगे अपन? नहीं। काल द्रव्य बहिरंग निमित्त है, और निमित्त अकिंचित कर होता है। मतलब निमित्त जो है कर्ता नहीं होता, निमित्त मौजूद जरूर रहता है। अर्थात निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता। ये कैसे संभव है, ये अपन देखते हैं, तो बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। प्रत्येक द्रव्य हर समय अपना अपना परिणमन कर रहा है। काल द्रव्य भी अपने द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर परिणमन कर रहा है। उसके एक पर्याय को एक समय कहते हैं। असंख्यात समयों का एक सेकंड 60 सेकंडों का एक मिनट होता है। घंटा, दिन, महीना, वर्ष आदि को व्यवहार काल कहते हैं। समय भी ना, समय बीत रहा है साहब। तो कैसे बीत रहा है? तो साहब अभी देखो, हमको यहाँ आए हुए अभी 5 मिनट हो गए, थोड़ी थोड़ी देर में करते करते 1 घंटा हो जाएगा। तो परिणमन किसका चला? ये काल का परिणमन व्यवहार रूप से कहा जाता है। असंख्यात समयों का एक सेकंड, 60 सेकंड का एक मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष आदि को व्यवहार काल कहते हैं। एक सेकंड में काल द्रव्य असंख्यात बार परिणमता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी? 6 द्रव्य की बात है ना, उसमें से काल भी एक द्रव्य है, तो काल द्रव्य की अपन बात कर रहे हैं। एक सेकंड में काल द्रव्य असंख्यात बार परिणमता है। उदाहरण के तौर पर मानो कि 100 बार परिणमित हुआ। प्रत्येक द्रव्य एक सेकंड में 100 बार परिणमित होता है। एक एक अवस्था पलटकर उनकी भी 100 अवस्थाएं पलटी। काल द्रव्य की अपना परिणमन हो रहा है, और बाकी के द्रव्य उसके परिपेक्ष में स्वयं परिणमित हो रहे हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं कि एक सेकंड में 100 बार वो परिणमित होता है, प्रत्येक द्रव्य एक सेकंड में 100 बार परिणमित होता है, एक एक अवस्था पलटकर उनकी भी 100 अवस्थाएं पलटी है, उदाहरण बता रहे हैं। इस परिणमन का कारण है उन द्रव्यों का अपना अपना द्रव्यत्व गुण। पहली पर्याय से 100वीं पर्याय तक एक सेकंड काल बीता, है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं? काल ने अपना काम किया, काल उसमें 100 बार उसका परिणमन हुआ। 100 सेकंड में परिणमन हुआ ना, हर सेकंड का। समय की जगह अपन सेकंड यूनिट मान रहे हैं, तो मान ली काल द्रव्य की 100 बार पर्याय पलटी एक सेकंड में, और उतनी ही पर्याय जो है दूसरे द्रव्यों की पलटी, क्योंकि समय बदल रहा है ना, और समय के सापेक्ष में हम ये बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अन्य 5 द्रव्यों की तरह ही काल द्रव्य का भी निरंतर परिणमन हो रहा है, और उसी काल में बाकी के 5 द्रव्य भी पलट रहे हैं। कोई किसी को पलटा नहीं रहा है, लेकिन कहने में जब भी आएगा तो वो काल के सापेक्ष में कथन कहा जाएगा कि साहब ये देखो, देखते देखते बच्चा कितना बड़ा हो गया। अभी 2 साल पहले देखा था इतना छोटा लग रहा था, अभी 2 साल बाद देख रहे हैं इतना बड़ा लग रहा है। तो काल का संदर्भ आ जाता है, लेकिन काल ने थोड़ी उसको बड़ा या छोटा किया, है ना। तो इस तरह से वो काल का जो अपना जो है कंसेप्ट है, उसको यहाँ भी समझना चाहिए।
देखो एक उदाहरण और दिया है। एक नवजात बालक है, उसके शरीर की अवस्था हर समय पलटती हुई 1 साल बाद विशिष्ट अवस्था को प्राप्त हुई। बालक का विकास हुआ, शरीर बढ़ गया। यह विकास कितना हुआ, इसे देखने के लिए हम उस बालक की लंबाई, वजन, बालक की मानसिक और शारीरिक प्रगति आदि बातों का निरीक्षण करते हैं। परंतु अलग-अलग बच्चों का शारीरिक या मानसिक विकास कम ज्यादा होता है। इसलिए कितनी बार अवस्था पलटी, यह बताने के लिए कितना काल व्यतीत हो गया, अर्थात कितनी बार उसने परिणमन किया, यह बताने के लिए काल की सापेक्षता से बालक 1 साल का हुआ, ऐसा हम कहते हैं। है ना? चाहे वो अलग-अलग, बाकी सब बदलाव तो जो है उसके अलग-अलग हो सकते हैं। 2-3 बालक हैं, किसी की हाइट जो है 1 साल में ज़्यादा बढ़ी, एक किसी की कम बढ़ी और बाकी ग्रोथ उसकी कम ज़्यादा हुई। लेकिन अपन जो कॉमन चीज़ है जिसके संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं साहब देखो 1 साल का ये भी बच्चा है, 1 साल का ये भी बच्चा है। ये इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, इसकी कितनी बढ़ गई। तो अपन ने एक कॉमन रेफरेंस क्या लिया? काल का लिया, समय का लिया। लेकिन समय ने कुछ नहीं किया। तो ये बोल रहे हैं, और जो पुद्गल और कालद्रव्य ये दो भिन्न द्रव्य हैं और वे अपने अपने परिणमन का करता है। विद्यार्थी परीक्षा में 3 घंटे बैठकर जो पेपर लिखते हैं वह कार्य विद्यार्थी स्वयं करते हैं या 3 घंटे की अवधि लिखने का कार्य करती है? लिखा तो स्वयं हम नहीं ना। तो इस तरह से ये जो विद्यार्थी के लिखने की बात के 3 घंटे में पेपर दिया, तो 3 घंटे में उसने दिया, जो करने वाला था उसको जो पेपर देने में टाइम लगा उसको हम 3 घंटे का समय बोलते हैं। एक व्यक्ति का हाथ जल गया, उसने पूछा डॉक्टर साहब ये जख्म कब ठीक होगा? जख्म के लक्षण को देखकर बताया गया इसे ठीक होने में 8 दिन लगेंगे। तो उनके कहे डॉक्टर के अनुसार उसका जख्म ठीक हो गया। रोगी की अंगभूत शक्ति के कारण उसकी रोगी अवस्था पलटकर निरोगी अवस्था प्राप्त हो गई। इस शक्ति को ही हम द्रव्यत्व गुण कहते हैं। वो ठीक कैसे हुआ? देखो शरीर में रोग भी जो आते हैं तो रोग कैसे आते हैं? ये हमारे शरीर में ही है वो सब रोगाणु। 8 करोड़ के लगभग जो रोगाणु शरीर में निरंतर रहते हैं ना, तो वही जो रोगाणु जब उदय आता है तो हम शरीर को रोगी बना देता है। और शरीर में ही ऐसी व्यवस्था है कि उन रोगों को वो ठीक कर लेता है। मजे की बात देखो कि जो हम जो औषधि वगैरह खाते हैं, कई बार तो बिना औषधि के ही ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का इस विश्वास है कि जब रोग शरीर में ही पैदा हुए हैं तो शरीर ही उनको ठीक कर लेगा, और वो कुछ नहीं करते, और अगर उनका ऐसा ही ठीक होना होता है तो ऐसा ठीक भी हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग दवा लेते हैं। अब दवा लेने में भी दवा ने उन्हें ठीक किया या शरीर ने स्वयं दवा के निमित्त में, दवा की प्रेजेंस में अपने आप को ठीक किया? लेकिन हमको क्या निमित्त हमेशा कर्ता जैसे लगते हैं। दवा की प्रेजेंस में अगर वो कार्य उसी निमित्त से ही होना था, अमुक अमुक रोग उसी औषधि से ही जाना था, तो हम तो यही बोलेंगे इसने औषधि खाई और ये ठीक हो गया। अगर शरीर को ही ठीक करना था तो बिना औषधि खाए, जब तक औषधि नहीं खाई तब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? ये हमारा प्रश्न होता है। लेकिन क्या है, निमित्त की जहां आवश्यकता है, जो कार्य जिस निमित्त पूर्वक होना होता है वो उसी निमित्त पूर्वक होता है। कई बार आप दवाई खाओ तो उल्टा हो जाता है, कई बार ना खाओ तब भी ठीक हो जाता है, कई बार जब तक खाओगे नहीं तब तक ठीक नहीं होगे। इसका अर्थ क्या है? जो कार्य जिस निमित्त पूर्वक जिस समय होना होता है वो उस समय ही होता है, लेकिन कर्ता एक ही होता है, निमित्त कर्ता नहीं होता। औषधि लें आप ना लें, हर कंडीशन में आपके रोग का निवारण आपका शरीर ही करता है। निमित्त बहुत से हो सकते हैं, एक कर्म का उदय भी निमित्त हो सकता है ना? लेकिन कार्य शरीर को ही करना है, उस पुद्गल द्रव्य को ही करना। बाकी निमित्त हो सकते हैं, औषधि भी निमित्त हो सकती है, डॉक्टर निमित्त हो सकता है, आपकी बुद्धि भी निमित्त हो सकती है, लेकिन कार्य करेगा कौन? वो द्रव्य स्वयं करेगा। ऐसा। तो देखो ये हो गया बात। समय समय क्षण क्षण करते हुए काल का प्रवाह अखंड रीति से चलता रहता है। काल कभी भी रुकता नहीं है, इससे तो हम आप सब परिचित ही हैं। काल एक द्रव्य है, तद्वत तद्वत ही अन्य सभी द्रव्यों की अवस्थाओं का प्रवाह अखंड रूप से हर समय एक एक पर्याय इसी रीति से यह पर्याय क्रम निरंतर चलता रहता है। बच्चे का पैदा होते ही वो जो चोकिंग होती है ना,
हार्ट की चोकिंग सबको निकलेगी, कभी भी निकाल के देखो। हो सकता है किसी की स्पीड कम हो, किसी की ज्यादा हो, ये एक अलग बात है, लेकिन होती सबको है। बच्चा पैदा हुआ उसी दिन से, लेकिन इतनी सूक्ष्म और कम होती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। डॉक्टर देखेगा नहीं देखेगा, बिल्कुल साफ है, साफ तो बच्चा है। लेकिन उसी क्षण से हम पैदा हुए तो उसी क्षण से हम बूढ़े भी हो रहे हैं, एजिंग हो रही है ना। तो क्योंकि परिणमन कभी रुकता नहीं, जब वो परिणमन एक विशेष अवस्था को पहुंच जाता है तब हमें विशेष बदलाव महसूस होता है, तब तक नहीं होता। ये सब खाली बातें नहीं है, इसे शास्त्र का आधार है। 2000 साल पूर्व कुंद कुंदाचार्य ने समयसार में लिखा, उस समयसार लिखा। उसके 1000 साल के बाद आचार्य अमृत चंद्र ने उस ग्रंथ पर टीका लिखी, जिसे आत्मख्याति या समयसार कलश कहते हैं। उसमें 65वां कलश कर्ता कर्म अधिकार का, 20वां कलश इस तरह है। बहुत सारे लोगों ने, हमने सबने समयसार पढ़ा, प्रवचन सार पढ़ा, नियम सार पढ़ा, है ना। जो सब लोगों ने पढ़ा उसमें से समयसार का एक कर्ता कर्म अधिकार का एक कलश आया है, उसका उन्होंने यहाँ कोट किया है। क्या कोट किया है? स्थितित जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति ही तस्या स्थित्याम स करोति भावम यस्वस्य तस्यैव भवेत सकर्ता। चेतना द्रव्य का, जीव द्रव्य का परिणमन रूप सामर्थ्य अनादि से विद्यमान है, ऐसा द्रव्य का सहज स्वभाव है। यह परिणाम शक्ति निरंतराया अर्थात प्रवाह रूप है, एक समय मात्र खंड उसमें नहीं होता। उस परिणाम शक्ति द्वारा जीव जो भाव शुद्ध या अशुद्ध करता है, उसका कर्ता वह जीव स्वयं ही है। समयसार ग्रंथ में, जो कि मूल रूप से आत्मा के लिए ही लिखा गया है, जैसे पंच परमागम पूरे ही आत्मा से ही रिलेटेड है, उसमें समयसार मुख्य रूप से। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जीव, ये अपने चैतन्यता के कारण निरंतर ही परिणमन करता रहता है, अन्य द्रव्यों की तरह निरंतर इसमें चेतनत्व के कारण अपनी 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 पर्याय बदलने में, जीव का चैतन्य गुण अपना पर्याय बदलने में काम आता है। और वो मतलब चैतन्यता जो उसकी जो है ना, के अनुसार उसके पर्याय बदलती है। हमें कभी कभी बहुत क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, उस समय हम अन्य व्यक्ति को क्रोध का कारण मानते हैं, परंतु असल में इस क्रोध का कर्ता हम स्वयं ही हैं। तो दूसरा क्या हुआ? दूसरा निमित्त है। उन कहते हैं भाई साहब आप सामने से हट जाओ, है इसको हटा लो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसको देख देख। तो गुस्सा किसको आ रहा है? मुझे आ रहा है, उस द्रव्य की प्रेजेंस में मुझे आ रहा है, वो मेरा निमित्त बन रहा है, लेकिन गुस्सा करने वाला तो मैं ही हूं ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वास्तव में कर्ता जो है वो वही है, बाकी सब निमित्त है। द्रव्य पलटते हुए भी कायम रहता है, अनित्य होते हुए भी नित्य रहता है। निरंतर पलटने रूप पर्यायगत स्वभाव द्रव्य का ही है, और निरंतर पलटते हुए भी ध्रुव त्रिकाली स्वभाव रूप से कायम रहने का स्वभाव भी द्रव्य का ही है। द्रव्य पलटते हुए भी नहीं पलटता, ये कैसे संभव है? देखो एक बहुत बढ़िया बात हमने क्या कही, कि द्रव्य पलटते हुए भी कायम रहता है, मतलब उसकी पर्याय बदलती रहती है, लेकिन द्रव्य तो बना रहता है। अनित्य होते हुए भी नित्य रहता है। अनित्य कौन सा है? हम बोलते हैं पुद्गल तो अनित्य है, क्षण क्षण में विनष्टता है, तो अनित्य हुआ ना। लेकिन अनित्य हुआ तो उसकी पर्याय अनित्य हुई, पुद्गल द्रव्य का कभी नाश नहीं हुआ, है ना। अपन जीव को भी कह देते हैं कि भैया ये जीव मर गया, तो हम किसके संदर्भ में कहते हैं जीव को मर गया? उसकी पर्याय के रूप में कहते हैं कि ये जिस शरीर में रह था ये मर गया, निकल गया, लेकिन जीव मरा क्या? नहीं मरा। तो इसलिए बोल रहे हैं द्रव्य पलटते हुए भी कायम रहता है, अनित्य होते हुए भी नित्य रहता है। निरंतर पलटने रूप पर्यायगत स्वभाव द्रव्य का है, पर्यायगत, और निरंतर पलटते हुए भी ध्रुव त्रिकाली स्वभाव रूप से कायम रहने का स्वभाव भी द्रव्य का ही है। द्रव्य पलटते हुए भी नहीं पलटता, ये कैसे संभव है? देखो उदाहरण दिया उन्होंने, 10 साल के एक बालक को हम पहचानते हैं, उसी बालक को हमने 10 साल बाद देखा, अब वो 20 साल का युवा हो गया, उसमें बहुत कुछ बदल गया, फिर भी वह वही लड़का है, ये बात हमारे ज्ञान में आती है। अवस्था पलटने पर भी वह वही है, ये हम समझ जाते हैं। एक ही समय में द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। यदि हमें आश्रय लेना हो
तो नित्य चीज का ही लेना होगा। पलटने वाले व्यक्ति का हम विश्वास नहीं करते। साहब ये तो पलटू राम है, एक एक मिनट में पलट जाता है, इसका क्या भरोसा करें। तो ऐसे व्यक्ति का सहारा लो जो पलटे नहीं, मैंने ऐसे बोलते ना, मतलब अखंड रहे, ध्रुव रहे। तो बोल रहे हैं नित्य चीज का ही हम आश्रय लेते हैं, पलटने वाले व्यक्ति का हम विश्वास नहीं करते। सदा पलटने वाली पर्याय की तरफ देखकर हम या तो उसे कायम रखने की इच्छा करते हैं या अपनी इच्छा के अनुरूप विशिष्ट पर्याय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, साहब देखो अब बड़ी मुश्किल से तो हम जवान हुए हैं, अब कुछ ऐसा करूं कि मेरी जवानी बनी रहे। उसके लिए तो मैं जो वो तमाम तरह तरह के रसायनों का प्रयोग करता हूँ। किसी ने बता दिया कि च्यवनप्राश खाओ तो आप बूढ़े नहीं होगे, किसी ने बताया कि कुछ अश्वगंधा खा लो। सब कुछ खाता रहता हूँ मैं। किस लिए खाता रहता हूँ कि मेरी ये पर्याय बदले नहीं, ये मैं जवान बना रहा हूँ। लेकिन किसी ने आज तक अपनी जवानी को बरकरार रख पाया क्या? ये तो हो सकता है कि ऊपर ऊपर से उसके लक्षण जो है, किसी के झुर्रियां ज्यादा पड़ गई, किसी कम पड़ गई, वो तो हो सकता है। लेकिन जो पर्यायगत बदलाव हैं जवानी और बुढ़ापे के, वो तो सबके होते ही रहते हैं, निरंतर आते हैं, वो एजिंग होती ही रहती है। तो इसलिए बोलते हैं कि सदा पलटने वाली पर्याय की तरफ देखकर हम या तो उसे कायम रखने की इच्छा करते हैं या अपनी इच्छा के अनुरूप विशिष्ट पर्याय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और रामदेव बोलता है कि साहब आप निरंतर योगासन करोगे तो आप मेरे जैसे हो जाओगे, मेरे जैसे शरीर के धारी हो जाओगे, निरोगी काया हो जाओगे। तो अब हम कोशिश क्या करते हैं कि भले ही हमारी जवानी ना बनी रहे, कम से कम निरोग तो बने रहे, निरोगी बने रहे। तो हम तरह तरह की औषधि उसके लिए प्रयोग करते हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि हाँ, जब से ये औषधि खानी शुरू की है मेरा बुढ़ापा रुक गया, मैं जो बार बार जो रोगी होता था अब रोगी नहीं हो रहा हूँ, ऐसा आता है। तो वास्तव में वो क्या होता है, घटना है वो उनकी जो पर्यायगत अवस्थाएं वैसी ही होनी होती हैं। पलट तो अब भी रही हैं, लेकिन थोड़ी स्लो हो जाता है वो बदलाव। स्लो जो निरंतर तो पलट रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड थी बदलने की वो हमें कम दिखाई देती है। जैसे कोई पदार्थ बाहर में सड़ रहे होते हैं, हम उनको फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में उनकी सड़न जो है बंद नहीं होती, वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन पर्यायों का बदलना निरंतर चालू रहता है, और जब अगर उनको स्लो बदलना है तब भी वो भी निश्चित होती है वो पर्याय कि यहाँ रखने के बाद उस काल में इसकी पर्याय किस तरह से बदलेगी। लेकिन बदलाव निरंतर होगा, वो रुकेगा नहीं। परंतु यह बात वस्तु स्वरूप से विरुद्ध होने के कारण ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? किसी पर्याय विशेष को हम बना के नहीं रख सकते, और नई पर्याय का क्रिएशन उसके क्रम से हटा करके हम नहीं प्राप्त कर सकते नई पर्याय। साहब मैं तो अभी हो तो गया हूँ 70 साल का, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 20 साल का हो जाऊं, हो सकता हूं क्या? तो क्या बोल रहे हैं, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध एक बात होने के कारण ऐसा नहीं हो सकता, और उस कारण से हम दुखी होते हैं। कई बार अपन लोगों से मिलते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि भाई आपको क्या कष्ट है, बोले यार तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं दिन पे दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, यही बड़ा कष्ट है। भाई अपन भी सिर झुका के चले जाते हैं कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तु का वस्तुत्व गुण के कारण उसमें जिस जाति का परिवर्तन होगा, द्रव्यत्व गुण के कारण तो परिवर्तन निरंतर होगा, वस्तुत्व गुण के कारण कैसा परिवर्तन होगा वो उस द्रव्य की में जैसी योग्यता है उस योग्यता अनुसार ही उसकी पर्याय बदलेंगी। घोड़ा छोटे घोड़े से बड़ा घोड़ा बनेगा, लेकिन हाथी नहीं बन जाएगा। समझे बात? तो अपन बात कर रहे हैं वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान होने पर ही यह आकुलता और दुख नष्ट हो जाता है। तो हमने क्या क्या बात से हमें जो ये जो दुख दूर हुआ, पहला तो ये कि अगर परिणमन हो रहा है तो परिणमन निरंतर होगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं। और जैसा परिवर्तन उस द्रव्य में की योग्यता अनुसार होना चाहिए वैसा ही परिवर्तन होगा। आप किसी पर्याय को टिका के रख नहीं सकते, क्योंकि एक पर्याय का काल एक समय है, टिका के रख नहीं सकते। अगर हमने ये सब मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मेंटली प्रिपेयर हो गए, तो हमें दुख होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह मृत्यु का है, ये परमाणु बिखर जाने वाले हैं, एक दिन निश्चित है। जिन्हें इस बात पर विश्वास है वो क्यों डरने वाले हैं। आगे बोलते हैं, शरीर हमेशा युवा ना रहे, बाल काले से सफेद ना हो जाएं, पैसा व परिवार का संयोग कायम रहे, इस प्रकार से यह जीव वर्तमान पर्याय को कायम रखना चाहता है।
और उसकी इच्छा के अनुरूप घटित नहीं होता तो अब वो दुखी होता। कदाचित इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो मिथ्या अहंकार करके अपने को उसका कर्ता मानता है। भाई साहब, मैंने अपने 4 लड़के थे, चारों को बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर बना दिया। बोले आपके तो 5 लड़के थे ना? नहीं 5 तो थे साहब, वो मैं, अरे 5 को 5वें का तो बताओ। बोले पहले 4 का बताता हूँ, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया, एक को जो है पुलिस में भर्ती कर दिया, एक को नेवी में भेज दिया। वो बोले वो 5वां, अरे साहब उसकी मत पूछो, वो तो निकम्मा था, नालायक है वो कुछ नहीं बना। अरे जब आपने उन चारों को बनाया तो 5वें में कसर क्यों छोड़ दी? नहीं साहब वो उसका तो होना ही नहीं था, वैसे ही वो वैसे ही रहा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वो 4 में कैसे आपने मान लिया कि आपने किया? आपने तो प्रेरणा सबको बराबर दी होगी ना, लेकिन बनना नहीं बनना तो उन जीवों के हाथ में है कि वो कैसा होना चाहते। हम उसका अभिमान करते हैं। तो यही वही कह रहे हैं, इच्छा के अनुरूप अगर घटित नहीं होता तो दुखी होते हैं, और इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो मिथ्या अहंकार करके अपने को उसका कर्ता मानता है। अब देखो मैं इसको कंक्लूड करता हूं। द्रव्यत्व गुण जानने से कितना लाभ हुआ, वो मुख्यतः इस प्रकार। पहला, प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत कायम रहता हुआ अपनी अवस्था निरंतर बदलता है। यह उस द्रव्य के द्रव्यत्व गुण के कारण होता है। पर द्रव्य या निमित्त कुछ भी कर नहीं सकता, है ना? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये हमेशा अपन को ध्यान रखना है। दूसरी नहीं, नई बात अपन ने जो कल पढ़ी वो क्या पढ़ी? ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये तो है ही। उस पर्टिकुलर द्रव्य के अंदर रहने वाले जो गुण हैं वो भी स्वतंत्र हैं, वो भी एक दूसरे का कार्य नहीं करते, अपना अपना कार्य करते। दूसरी बात है, जीव की पर्याय शरीर के कारण, कर्म के कारण, ईश्वर के कारण, अन्य जीवों के कारण, अजीवों के कारण पलट नहीं सकती। कितने अच्छे सिद्धांत हैं ये, अपन बेफिक्र हो गए। अन्य किसी की भी पर्याय मेरे कारण से पलट नहीं सकती। आज तक मैं अन्य का कर्ता धरता हूं, ऐसी मिथ्या बुद्धि थी, उसका नाश हुआ ना। लोग वैसे लोकाचार में कहते हैं, भाई साहब आपकी वजह से मेरे को आज मेरा बहुत उपकार हो गया, मेरा कल्याण हो गया, ये सिद्धांत मैंने समझ में आ गया मेरे आपकी वजह से। और समझाने वाला भी अगर जो है भ्रम में हो तो वो भी ये मानेगा कि देखो आज मैंने इसको समझा ही दिया, बहुत दिन से कोशिश कर रहा था लेकिन आज मैंने इसको समझा के ही माना, उसको भी अभिमान आ गया। पहले वाले ने तो हो सकता है मिथ्या वजह से कहा हो या लोग उपचार के कारण कहा हो, खाली आपके जो है वो उपचार से आपकी प्रशंसा करने के लिए कहा हो, लेकिन हमने अगर ऐसा ही मान लिया तो हम भी वैसे ही रहे ना। मैं निमित्त बन सकता हूँ लोगों जीवों को समझाने में, जैसे आचार्य हमको समझाने में निमित्त बन रहे हैं, अरहंत आदि पंच परमेश्वरी निमित्त हैं, लेकिन बनना सुधरना तो मुझे ही है ना। तो इसलिए उसने लिखा कि जीव की पर्याय किसी और के कारण से नहीं, अपने जीवत्व के कारण, अपने द्रव्यत्व गुण के कारण ही होती है। अन्य किसी की भी पर्याय मेरे और मैं दूसरे की भी नहीं पलटा सकता, मैं स्वयं की पलटा सकता हूँ। पर्याय जितना ही मैं हूं ऐसा मानने के कारण मैं दुखी हो रहा था, परंतु अनित्यता यानी पलटना यह पर्यायगत स्वभाव है। मैं तो अनादि अनंत नित्य हूं ऐसा जानने से आकुलता नष्ट हो गई, है ना? कि आप देखो आपने तो ऐसा सिद्धांत बता दिया कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब भगवान के पास भी जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आप हमें समझा रहे हो। आपने तो निराश कर दिया हमको, अब हमारे पास बचा ही क्या? बोले नहीं, निराश नहीं कर दिया, आपको तो आशावान बना दिया कि जो बिना बात की जो भ्रांति आपने रखी हुई थी कि कोई आपको बदल देगा, आपकी पर्याय पलट देगा या आप दूसरे का विनाश कर दोगे, ये कुछ भी नहीं होगा। आपकी समस्त आकुलता खत्म हो गई, आप दूसरे का अनिष्ट कर नहीं सकते। स्वयं का जो है इष्ट जो है वो आपके भावों के अनुसार आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। और पर्याय जितनी है, पर्याय पलट गई तो क्या हो गया? मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बुढ़ापे के अंतिम प्रहर में मैं जागरूक हो गया कि मैं ही अपना करता धरता हूं, मेरा पूरा जीवन निकल गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। इस बात का भी ज्यादा रुदन नहीं करने का है। जब से आंख खुली तभी सवेरा, अब समझ में आया कि मैंने ये पर्याय यूं ही नष्ट हो जाने दी। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा पछतावा तो आया, उसके बाद मैं सुधर गया। अगर तो अंतिम काल में भी हो सकता है कि मेरी आयु अगर नहीं बंधी हो तो उत्तम आयु बंद हो जाए इन भावों मात्र से।
विशिष्ट प्रिय व्यक्ति का मरण क्यों हुआ, वैभव था अब गरीबी क्यों आई, किसी को अपंगत्व क्यों हुआ, अमुक घटना ऐसी क्यों हुई आदि विचारों का तूफान मन में मच जाता है और हम चिंतित व्यथित हो जाते हैं। साहब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे परिवार के साथ ही क्यों हुआ। द्रव्यत्व गुण के कारण से यह परिणमन उस विशिष्ट द्रव्य में हो रहा है, ऐसा योग्य कारण समझ में आने से मन को शांति मिलती। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। कुछ भी आ जाए, आप इस फार्मूले को मत नहीं भूलेंगे तो कभी दुखी होंगे नहीं। वर्तमान में जो मिथ्यात्व अवस्था है वह पलटकर सम्यक्त प्राप्त करने की शक्ति प्रत्येक जीव में है। अगर ये द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो जो मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि बने रहते, मूर्ख लोग मूर्ख ही बने रहते, कभी विद्वान नहीं बनते। सम्यक दर्शन का यह कार्य जीव स्वयं ही स्वयं में कर सकता है और करेगा। जो मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा तो कैसे प्राप्त करूंगा, अनंत से, शास्त्रों के पठन पाठन से, यात्रा पूजा करने से यह सम्यक दर्शन का कार्य नहीं होगा। तो कैसे होगा, परंतु श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व अवस्था पलटकर श्रद्धा गुण स्वयं ही सम्यक्त अवस्था रूप से परिणमने वाला है। श्रद्धा गुण किसका है, कौन से द्रव्य का श्रद्धा गुण है, जीव द्रव्य का। अर्थात वो जो श्रद्धा गुण है मेरे अंदर अभी भी है ना, वो ही मेरा जो श्रद्धा गुण अभी मिथ्यात्व रूप से बना हुआ है वही पलट करके सम्यक्त रूप बनने वाला है। और बनने वाला क्या, मैं बनने में अवश्य ही ऐसा भाव करने वाला हूं जिससे कि वो सम्यक्त रूप पलट जाए। ऐसा होने के लिए तत्व निर्णय की नितांत आवश्यकता है। उसके लिए हमारा स्वाध्याय निरंतर चल रहा है और हम एक ना एक दिन द्रव्यत्व गुण के कारण ही उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। ये हमने द्रव्यत्व गुण पढ़ा। मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ, किसी कोई प्रश्न हो तो जैन साहब, बोलिए बोलिए। हाँ, आपने एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ जो नदी का पानी चलता है, जो रुक जाता है, हाँ तो जड़ हो जाता है। जी। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ये परिणमन तो कभी पर्याय तो हमेशा ही बदलती रहती है, हाँ ये रुक नहीं सकती है। बराबर। दूसरी बात ये है, पानी भले ही रुक गया है, हाँ उसका इवोपरेशन तो होता है, पर्याय तो फिर भी उसकी बदल रही है। पर्याय तो क्यों नहीं बदलेगी, लेकिन अब वो सड़न हो हाँ, जाएगी उसमें। जो नहीं सड़न रूपी पानी की जो पर्याय है, ये जो नदी का पानी नहीं सड़ता, मतलब नहीं, वो उसकी बात सही पर्याय, है। बस वही पर्याय की बात है। वहां हाँ, तो पर्याय मतलब दूसरी होगी, उसकी दूसरी पर्याय जड़ होगी। जड़ वो जड़ नहीं हुआ मतलब। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे रुक जाने के कारण, नदी का जैसे प्रवाह रुक जाने के कारण उसकी जो पर्याय चल रही थी नदी के पानी की, वो पर्याय हाँ, वो फिर बदल गई, उसके बस वो वो बदल गई, दूसरे तरह वो की बदल होगी, फिर बस गई। वो यस। है। वो जड़त्व तो कहने में आता है क्योंकि जड़ रूप से कोई पदार्थ देखने में आते नहीं है, इसलिए उदाहरण के हाँ, लिए ऐसा कहा जाता है कि रुक गया, मतलब उसका वो परिणमन उस जाति का अब नहीं हो रहा, ये मतलब। यस, यस, ठीक है। हाँ, और बताएं। यात्रा करना सम्यक का साधन नहीं है क्या? यात्रा करना सम्यक में साधन नहीं है? साधन अलग है, साधन और होने में मतलब समझो फर्क। अपन ने अभी क्या पढ़ा, देखो मैं फिर से सुनाता हूं आपको। सम्यक दर्शन का कार्य जीव स्वयं ही स्वयं में कर सकता है। सम्यक प्राप्त कौन करेगा, बस जीव करेगी करे, क्या, वो बस जीव करेगी करेगा। क्या, या वो तीर्थ स्थान करेगा क्या, सम्यक प्राप्त नहीं कौन नहीं, वो करेगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो यात्रा करने जाते हैं तो ये सम्यक में साधन है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, साधन की कोई मना नहीं कर रहा है। आप क्या, अगर साधन हाँ, और साध्य को मिला देते हो, फर्क साधन का ये ही है। बोल रहा हूँ। साधन तो बहुत सारे हैं, साधन है, एक साधन नहीं है। हाँ खाली यात्रा ही नहीं है, आपके पूजन पाठ आदि भी साधन है, हाँ, ये भी सब साधन पंच है। परमेष्टि भी साधन है। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, ये जो है सम्यक में साधन है। हाँ बिल्कुल साधन है, जिस बस में बैठ के जा रहे हैं वो भी साधन है कि नहीं वो साधन। तो सब साधन। अरे करेगा तो जीव ही, हाँ करेगा कौन? करेगा तो जीव ही करेगा खुद ही। यही तो बात कर रहे हैं अपन, करने हाँ वाला जीव ही करेगा, पंच परमेष्टि वगैरह सब जो उसमें निमित्त होंगे। हाँ। ठीक है ना। चलिए, और किसी को पूछना है। चलो, सबको क्लियर हो गया, इसका मतलब क्षमा कुछ पूछना है, क्षमा समझ में आया सबको।
नहीं सर, मुझे एक्चुअली में एक वस्तित्व तो द्रव्यत्व गुण के जो डिफरेंस है बारीकी थोड़ा सा समझा दे तो अच्छा है। मुझे लगा कोई और पूछने वाला बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, मुझे ऐसा लगा था कोई न कोई पूछेगा, लेकिन मैं अकेला निकला जिसकी समझ में नहीं आया। नहीं, आप सोच रहे थे कि दूसरा पूछ ले तो मुझे ना पूछना पड़े। हाँ सही बात है। देखो, ये बहुत सूक्ष्म अंतर है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ। पर्यायें निरंतर बदलेंगी, यह द्रव्यत्व गुण है, ठीक है। लेकिन वो किस तरह से बदलेंगी, किस तरह की पर्याय आएंगी, यह वस्तुत्व गुण का कार्य है। द्रव्यत्व गुण के कारण पर्यायों की निरंतरता का आपको भान होता है, लेकिन वो पर्याय जो है विशेष प्रकार की होंगी और वो उसके अंदर के जो गुण हैं वही उसके लिए जिम्मेवार हैं, ये वस्तुत्व गुण। जी सर, वस्तुत्व में जो उसकी द्रव्य की क्रिया शक्ति है उसको, उसके बारे में है, मतलब जो जो गुण है हाँ, उसकी वस्तु की क्रिया शक्ति की वजह से जो गुण आ रहा है वो वस्तुत्व गुण है। हाँ तो बताया ना, वही तो होता है। और उसमें वो वहां से और क्रिया कहाँ से आ रही है? द्रवित्व में एक कॉन्सेप्ट है कि भी पर्याय बदलेगी अपनी, हर क्षण हर समय पर्याय बदलती रहेगी। तो यही तो बताया। पर जो पर्याय बदलते समय जो उसका वस्तु का गुण बदल रहा है साथ में। गुण क्या बदल रहा है? नहीं, इस गुणों की पर्याय गुणों की ही होती है। गुणों जो की पर्याय बदलते हैं वो गुणों की ही पर्याय बदलती है। एक जगह हम यही बोलते हैं कि गुण, द्रव्य के गुण नहीं बदलते, मतलब आई थिंक ऐसा भी कुछ शुरू में बात हुई थी। हाँ, कि नंबर नहीं बदलता। हाँ, द्रव्य में जितने गुण हैं उसका जो उतने मूल गुण है वो बदलेंगे। नहीं बदलता। नहीं, मूल गुण क्या है? सभी गुण मूल हैं। हाँ बताओ। उनकी पर्याय बदल रही है ना। जैसे आम का उदाहरण अपन बार बार देते हैं क्योंकि वो अपन देखने में समझ में आता है। आम में रस गुण है, वो रस गुण कब तक रहने वाला है? जब वो कैरी थी तब भी उसमें रस गुण था, भले ही उसका जो स्वभाव जो है, उसका जो उस समय की पर्याय खट्टे पने वाली थी, लेकिन रस गुण तो था ना। जब वो मीठा हुआ तो वही रस गुण जो है मीठा हो गया, लेकिन गुण का नाम है रस गुण। वर्ण जो नाम का एक गुण है जिसमें हरा, नीला, पीला कुछ भी हो सकता है। तो ये गुण जो है, जो मूल गुण का आप जैसे कह रहे हो ना, मूल गुण मतलब जैसे अभी लकड़ी है जी, लकड़ी को मैंने जला दिया, हाँ, कोयला बन गई वो। हाँ, तो बिल्कुल। अब उसका तो पर्याय ऐसी बदल गई कि उसका एकदम नाम ही बदल, आइडेंटिफिकेशन ही बदल गया उसका। तो जैसे आम के एग्जांपल में तो कि आम तो आम ही रहा, आप लगातार उसको आम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आम सड़ भी जाता ना। हाँ, नहीं, नहीं, इसमें एक चीज और है जैन साहब। लकड़ी में तो एक पर्याय मिनट का, सीवी जन साहब, हाँ, एक मिनट हो, हाँ बोलिए। उसका आइडेंटिफिकेशन बदल गया, जैसे कि और जो उसका गुण है टोटली इंटरचेंज हो गया। देखो ऐसा है, लकड़ी क्या है? लकड़ी उन परमाणुओं का एक स्कंद है, उस जाति के परमाणुओं का स्कंद है जो इकट्ठे होते हैं तो वो लकड़ी रूप से दिखाई देने लगते हैं। अब वो जो लकड़ी जल गई, आपकी कोयला बन गई, राख बन गई, मिट्टी बन गई, उनमें वो कण, वो परमाणु जिनसे लकड़ी बनती है, जो लकड़ी रूप परमाणु है, वो जीवित हैं कि नहीं? क्योंकि हमारी बेसिक डेफिनेशन है कि परमाणु कभी नाश नहीं होता। कुछ है, कुछ चले गए बाहर। लकड़ी में से पानी भी रहता है, पानी तो उड़ गया, वाष्प बन गए। लकड़ी एक स्कंद है। जिस लकड़ी को आप बोल रहे हो, जैसे वो पेड़ की एक छाल है ना, शरीर है उस पेड़ का। जैसे हमारे शरीर हैं, ऐसे ही पेड़ का शरीर है वो। जैसे हमारे शरीर के परमाणु बिखर गए, जला दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन रहते हैं, इसलिए दूसरे शरीरों का निर्माण होता है। उसी तरह से वो पेड़ का वो जो शरीर है, उसे हम लकड़ी कहते हैं। वो लकड़ी बढ़ती रहती है, ग्रोथ होती है, जैसे हमारे शरीर के जो इस परमाणुओं में जो ग्रोथ होती रहती है। यानी जल के कार्बन तो रहेगा ना उसका हमेशा। हाँ, इसी तरह उसमें जो जो परमाणु, जो जो चीजें मिली हुई हैं, मान लो जल है, जल अपने आप में जो है एक परमाणु, इसका जो पुद्गल का एक दूसरा रूप है ना, वो उसका नहीं जो सर, लक्षण होंगे उस हिसाब से होगा। हाँ बोले। नहीं जैन साहब, आपने जो आम का एग्जाम्पल दिया था, हाँ, जैसे रस है, रस गुण है, हाँ, और उसमें ये खट्टापन और मीठापन, हाँ, ये गुण नहीं है। नहीं, गुण ही गुणों की पर्याय हैं ये। खट्टापना, मीठापना, चरपरापना, अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ये उनकी पर्याय ओके। हैं। सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये गुणों की हाँ, पर्याय हैं। पर्याय हैं। गुण जैसे तो रस कितने होते हैं? 6 रस होते हैं। हाँ खट्टा, मीठा, चरपरा, ये सब होते हैं ना, रसायला। हाँ और इसी हाँ तरह से भारी, हल्का, भारी जोड़े से हैं ये। हल्का, हाँ भारी, चिकना, कठोर,
है ना, जो या, स्पर्श गुण है वैसे उनके गुण में नाम है पूरे बराबर, अच्छा, ये उनकी पर्याय है। तो या तो सबको समझ में आ गया या अंकल मेरा एक क्वेश्चन है। जी आपने बताया कि जीव ही करता होता है सब, मतलब जो भी है जीव अपना खुद का करता होता है। हाँ तो फिर सभी यही सोच ले कि जब जो चीज होनी है वो तो होगी, तो हाँ फिर पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? जो चीज जो होनी है वो हाँ, तो होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पुरुषार्थ नहीं है क्या कि जो हमने ऐसा सोच लें कि जो जैसा होगा वैसा होगा, ऐसा जो सोच है, ऐसी जो समझ अगर हमारे अंदर आ जाए तो क्या ये पुरुषार्थ नहीं है? देखो, हम जो जो करते हैं ना वो अनजाने में करते हैं, कोई लोग जानबूझ करके करते हैं, लेकिन कोई भी अनजाने में करे चाहे जानबूझ के करे, क्या कर सकता है? भाव कर सकता है। जीव इससे ज्यादा क्या कर सकता है, आप बताओ। अब नौले साहब, हमने कल मैंने एग्जांपल दिया ना कि एक पत्नी नाराज हो गई तो उसने बोल दिया कि आज से मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, आप बना लेना। आप बोलते हैं ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं होता और मैं भी करता नहीं हूं, तो आप मैंने भी कि भोजन का करता नहीं हूं, अब आप बनाओ, ठीक है। तो अब वो कैसे, उस दिन मान लो भोजन ही नहीं मिला किसी को, तो ये सिद्धांत सिद्ध हो गया जो आप कह रही हो कि नहीं उसने नहीं किया इसलिए वो पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए वो कार्य ही नहीं हुआ। लेकिन जीव क्या कर सकता है? जीव सिर्फ भाव कर सकता है। उस व्यक्ति ने ऐसे भाव किए और परिणाम स्वरूप अगर वो घटना ऐसी ही होनी है कि उस दिन किसी को भोजन नहीं मिलना था, तो उसे जो बना भोजन में जो साधन हो रहा था, बनाने वाली थी, उसके मन में ऐसा भाव आया और उस दिन में क्रम से किसी को भोजन नहीं मिला, और दूसरे दिन उसने ये सोच लिया कि मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये सिद्धांत गलत है, अब आज मैं भोजन बनाऊंगी और देखें सबको मिलेगा, और दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। तो इससे हम क्या ये सिद्धांत निकालें कि नहीं ये सिद्धांत गलत है, हर एक व्यक्ति अपना अपना जैसा चाहे पुरुषार्थ कर सकता? नहीं कर सकता। पहली बात तो ये सिर्फ भावात्मक ही काम कर सकता है, कोई भी जीव जो है शरीर की क्रियाएं नहीं कर सकता, और जब उसको जैसा भाव आना होगा वो भी निश्चित है कि कब उसके भाव कैसे बनेंगे, और उसके अनुसार से अगर दूसरी क्रियाएं उसके अनुसार हुई तो उनको कोइंसाइड हो जाता है कि भोजन बनाने वाले ने इसलिए भोजन बनाया आज, मतलब भोजन बनाने में वो भी निमित्त है। बनाया क्या? भोजन ने तो गेहूं ने बनाया, चावल ने बनाया, बाकी उस जीव की जो प्रक्रियाएं हुई वो प्रक्रिया उसमें निमित्त बनी, और जीव के भाव भी उसमें निमित्त बने। तो जब जैसी घटना होनी होती है उसमें बहुत सारे निमित्त होते हैं। अपन आगे बढ़े पढ़ेंगे कि कोई भी कार्य जब घटित होता है तो कौन कौन सी 5 चीजों के कारण होता है, और वो जब कार्य होना ही होता है तो होता है, और उसमें क्या क्या निमित्त आने वाले हैं वो भी निश्चित रहते हैं कि ये निमित्त मिलेंगे और ये कार्य होगा। कल हम आपको सुनाएंगे जैसे द्वारिका नगरी जली थी, कौन कौन से निमित्त बने थे, उसमें जीव के क्या भाव थे और बाकी के निमित्तों ने क्या क्या काम किया, इस तरह से होता है। आपका प्रश्न कुछ पूरा हुआ या कुछ और रह गया तो पूछें। इसी के कंटिन्यूएशन में जैन साहब एक क्वेश्चन है। हाँ आपने सही कहा, आप कह रहे हैं कि जो जैसा होना होता है वैसा ही होगा जी। तो अगर इंसान पुरुषार्थ करे उसको सम्यक प्राप्त करने का, और वो उसको सम्यक तो अगर होना नहीं है तो फिर वो नहीं हुआ उसको सम्यक, तो पुरुषार्थ तो बराबर कर रहा है, तो वो पुरुषार्थ क्यों करे फिर? हाँ बिल्कुल सही है। देखो पुरुषार्थ हम किसे कहते हैं? पुरुषार्थ कल मैंने आपको बताया था भाव करने का। हाँ, कि अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लेवल के ऊपर में पुरुषार्थ की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। मैंने कल आपको समझाया था कि जैसे वर्तमान में मेरा कार्य है, मेरी चाहना है कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसा मेरे भाव है, ठीक है। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं कि सम्यक दर्शन हो जाए? तो पुरुषार्थ के लिए निमित्त जो है मैं जुटाना चाहता हूं, तो निमित्त भी कोई जुटा नहीं सकता। अगर आपका वैसा होना है तो वो निमित्त जुट जाते हैं सहज में ही, ये भी एक आप सिद्धांत मानिए। लेकिन अब मैंने क्या किया है, मैंने सुना शास्त्रों में कि भैया ऐसा है, दृश्य देवगुरु शास्त्र का समागम हो, स्वाध्याय वगैरह हो, सदाचार का आचरण हो तो सम्यक दर्शन हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये हमारे जाने हुए निमित्त हैं, पहचाने हुए निमित्त हैं, है ना, इनको बल्कि सिद्ध किए हुए निमित्त हैं, इनसे होता ही होता है। तो अब मैंने क्या किया कि अपना आचरण उसमें स्वाध्याय वगैरह में बढ़ा दिया, बहुत सारे ग्रंथ भी जो है मैंने जुटाने की कोशिश की, और वो जुट भी गए क्योंकि ऐसा होना था, लेकिन अभी काल लब्धि नहीं आई।
जैसे बताया ना, काल लब्धि नहीं आने से उतने काल तक मैंने अपने प्रयास तो जारी रखे। देखो 22 परिचय जो नाम का जो अपन ने पढ़ा मुनियों का, और मुनियों में भी 22 परिचय में एक परिचय होती अलाभ परिचय, कि वो मुनि तपस्या करते रहते हैं बिना घबराए, बिना ये सोचे कि भैया अब तक तो कुछ फायदा हुआ नहीं, तो इसलिए सब छोड़ ही देते हैं। ऐसा भाव नहीं करते। उन्हें मालूम है कि काल लब्धि आएगी, एक दिन होगा। अभी मेरा उस लेवल के भाव नहीं आए होंगे। अच्छा अच्छा, क्या अपन केवल ज्ञानी तो है नहीं ना। उस लेवल के भाव आते ही उसमें किसी को टाइम लगता है। तो केवल ज्ञान का है, किसी को 3 दिन में केवल ज्ञान होगा, किसी को 12 साल में हुआ, किसी को 6 दिन में हुआ। अपने सब तीर्थंकरों का है ना, और उनको 1000 साल में हुआ, आदिनाथ भगवान को। तो जिस वस्तु की जब काल लब्धि आती है, वो काल लब्धि और मेरे जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ इसमें क्या है? पुरुषार्थ ये है कि मैं अपने भावों को अच्छा करूं, उस जाति का बनाऊं, वैसा चिंतन करूं, उस तरह के जो भेद विज्ञान आदि करूं। ये सब पुरुषार्थ की के साधन है, पुरुषार्थ है। लेकिन अगर हम उससे घबरा जाएंगे, नहीं अब तक तो हुआ नहीं सम्यक दर्शन, तो मैं फिर से भ्रष्ट क्यों ना हो जाऊं, तो हो जाओ। इसका अर्थ यही है कि अभी आपकी काल लब्धि और दूर है ना। देखो ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। हम पुरुषार्थ का अर्थ ये कुछ समझते क्या है कि जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज होती है ना, ऐसा हम पुरुषार्थ समझते हैं। लेकिन जीव एक ही प्रकार का पुरुषार्थ कर सकता है, और वो है उसके भाव। उन्हीं भावों से सम्यक दर्शन होता है। उन्हीं से, मतलब भावों के द्वारा ही सम्यक दर्शन होता है। भावों के द्वारा ही चारित्र ग्रहण किया जाता है। संयम भाव धर्म, और क्या है संयम? जीव और क्या कर सकता है? तपस्या करता है तभी भाव ही तो करता है, ध्यानस्थ रहता तभी तो भाव ही करता है। लेकिन उसके भावों की श्रेणी, भावों का लेवल, भावों की किस्म वो बदल जाती है। सही है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, सब ये जो किताब में जी द्रव्यस्थ गुण जहाँ पर है ना, तो लास्ट लाइन में ये लिखा है उसमें, जी द्रव्य स्वयं ही परिणमता है, हाँ इसे परिणमन करने में दूसरे द्रव्य की सहायता की अपेक्षा नहीं है। हाँ हाँ, बराबर। अभी हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि निमित्त की भी जरूरत पड़ सकती है हाँ, परिणमन की, देखो इसमें पर इसका यहाँ तो अर्थ एकदम अपेक्षा की मना कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही समझे। देखो दूसरे द्रव्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब क्या है, अगर उनकी सहायता को मैं कर्तापना मान लूं तो वो कर्ता हो गए ना। आप तो उन चीजों के प्रेजेंस में वो ये कार्य जीव, वो द्रव्य स्वयं करता है। कोई भी द्रव्य अपना कार्य करने के लिए, जैसे पहले हम छोटे होते थे ना, तो बच्चा कहता था कि माता से कहता था, वो कच्चे जो है लेटरिन होती थी, दूर से वो माँ खड़ी हो जाती थी, और बच्चा कहता था कि माँ आप वहां खड़ी रहना, मुझे डर लगता है नहीं तो। और वो माँ खड़ी हुई है, और उसकी प्रेजेंस में खाली उसने साइकोलॉजी करी उसको कि मेरी माँ खड़ी हुई है, और वो अपना निश्चिंत होकर के अपना कार्य करके आ जाता है। कार्य तो उस बच्चे ने ही किया, लेकिन उसको एक प्रेजेंस की वजह से उसको एक ढाढ़स बंधा रहता है। लेकिन कार्य किसने किया? उसने किया। उसके विपरीत कोई ऐसा बालक भी हो सकता है जैसे किसी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, और फिर भी वो अपना कार्य करता है। तो सिद्धांत यही है कि द्रव्य तो स्वयं अपना कार्य करते हैं, लेकिन वो करते समय कोई और निमित्त जो होते हैं वो निमित्त कार्य नहीं करते, उनकी उपस्थिति जरूर रहती है। हर घटना में निमित्तों की उपस्थिति तो रहती है, लेकिन जैसे अपन ने पढ़ा था ना, वो प्रेरक और उत्प्रेरक और वो न्यूट्रल उत्प्रेरक, उस टाइप की चीज। ये कार्य घटित होता है निमित्तों की प्रेजेंस में, लेकिन निमित्त कार्य को नहीं करते। यहाँ उन्होंने यही कहा, परिणमन करने में जो चेंजेस होंगे, जो मेरे भाव हैं, भाव तो जीव ही करेगा ना। आपने उपदेश सुने किसी के, मंदिर का वातावरण सब कुछ है, वो सारे निमित्त हैं, लेकिन बदले किसने बदले भाव? मैंने ही अपनी थिंकिंग को बदला ना, ये मतलब है। चलें सर, समय हो गया। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल अपन अगला गुण पढ़ेंगे, और ये मुझे विश्वास है कि जैसे ही हमारे ये सारे गुण जो पूर्ण होंगे तो हम गुणवान हो जाएंगे। क्या बाबू जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? बाबू जी सब पढ़ के आए होंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। एक सेकंड।